हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी के टॉप 200 क्वेश्चन। इसका पार्ट 1 वीडियो हम पहले डाल चुके हैं, आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये है पार्ट 2 वीडियो। आज हम पार्ट 2 वीडियो में 101 से 200 क्वेश्चन तक कवर करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर एग्जाम के पूछे गए सभी क्वेश्चन है। आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है। तो वाहिनी विहीन का मतलब नलिका विहीन है। तो कौन सी ग्रंथि है? ये है आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि है जो ये नलिका विहीन होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है। तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सी इनमें से एक ग्रंथि नहीं है। तो ये है आपकी जठर। ठीक है, ये जठर जो है ये आपकी एक ग्रंथि नहीं है। बाकी जो थायराइड है, ठीक है, यकृत है और अग्नाशय है, ये सभी जो है ये ग्रंथि है। बाकी जठर जो है ये ग्रंथि नहीं है। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो किस ग्रंथि को कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, ये पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मनुष्य की ये शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है आपकी। अगला है कि मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है। तो महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? ये है आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित है। तो ये आपकी कहाँ स्थित है? तो ये है आपकी मस्तिष्क में। ठीक है, ये है आपकी मस्तिष्क में। अगला क्वेश्चन है कि उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो कौन सी है? तो है आपका यकृत। ठीक है, ये यकृत है। अगला क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन्स कौन सा है। तो अंतःस्रावी हार्मोन्स कौन सा है? तो ये आपके TSH है। ठीक है, TSH है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित हार्मोन्स में से किसमें आयोडीन होता है। तो इसमें किसमें आयोडीन होता है? तो ये आपका थायरॉक्सिन हार्मोन्स में जो है ये आयोडीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडिमा होता है। तो किसकी कुसंक्रिया के कारण होता है? तो ये आपका ओटो ग्रंथि के। ठीक है, ओटो ग्रंथि के कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडिमा होता है। अगला कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो अंतःस्रावी मानव शरीर में सबसे बड़ी कौन सी है? तो ये है आपकी थायराइड ग्रंथि। ठीक है, ये थायराइड ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है। तो कौन सी इनमें से है? एक है, ये है आपका परावटो। ठीक है, परावटो जो अंतःस्रावी ग्रंथि है ये पीयूष ग्रंथि से जो है ये स्वतंत्र कार्य करती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन्स है। ठीक है, इनमें से हमसे पूछा है कि कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन्स है। तो ये आपका एस्ट्रोजन है। ठीक है, एस्ट्रोजन है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन्स लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहलाता है। तो कौन सा हार्मोन्स है? तो ये है आपका एड्रीनेलिन। ठीक है, एड्रीनेलिन जो है ये लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। तो रक्तचाप जो है किसके द्वारा नियंत्रित होता है मानव शरीर में? तो ये होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन है कि जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये एड्रिनल ग्रंथि से जो है जीवन रक्षक हार्मोन जो है ये स्रावित होता है आपका। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार के, यानी हम लोग इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, ये कौन है आपका? ये अग्नाशय है। ठीक है, ये अग्नाशय है आपका। अगला कि इंसुलिन है एक प्रकार का। तो इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का। इंसुलिन एक प्रकार का ये हार्मोन्स है। ठीक है, ये हार्मोन्स है। अगला क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है। तो जो थायराइड ग्रंथियाँ होती है कहाँ होती है? तो ये गले में होती है। ठीक है, ये गले में होती है थायराइड ग्रंथि। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। तो किस कोशिका से होता है? तो ये बीटा कोशिका से जो है ये आपका ये इंसुलिन स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है। तो ये किसके द्वारा इंसुलिन जो है ये आपका उत्पादित होता है? तो ये पेनक्रियाज के द्वारा। ठीक है, ये पेनक्रियाज के द्वारा जो है इंसुलिन उत्पादित होता है या स्रावित होता है। लैंगरहैंस की द्वीपकाएँ जो इंसुलिन का स्राव करती है ये स्थित है। तो ये कहाँ लैंगरहैंस की द्वीपकाएँ जो है ये स्थित है?
तो ये आपकी कहाँ है, तो ये अग्नाशय में स्थित है। ठीक है, ये अग्नाशय में ये स्थित है। अगला है कि कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या है, तो कितनी है, तो ये अनुमानित संख्या तकरीबन 700 है। ठीक है, ये 700 है। अगला है कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को किसके द्वारा नियंत्रित तथा नियमित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो ये है आपका आइरिस। ठीक है, आइरिस के द्वारा जो है ये आपका नियंत्रित और नियमित किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि हृदय वंचित है, तो हृदय किससे वंचित है, तो ये ऐच्छिक पेशी से। ठीक है, ऐच्छिक पेशी वो होती है जो हमारी इच्छा अनुसार जो है कार्य करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो ये है आपका चमड़ा है। ठीक है, ये चमड़ा है। अगला क्वेश्चन है कि मानव त्वचा को रंग देने वाले वर्णक है, तो कौन है, तो ये मेलानिन है। ठीक है, ये मेलानिन जो है मानव त्वचा को ये रंग देते हैं कि जो त्वचा है काला, गोरा, सांवला कैसा होगा, ये इसी के कारण होता है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, एपिडर्मिस कहलाती है। ठीक है, ये एपिडर्मिस कहलाती है। अगला है कि मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो कौन सा है, ये है दांत की परत। ठीक है, जिसे हम लोग इनेमल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं, किस प्रक्रिया द्वारा, तो ये परासरण प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, परासरण प्रक्रिया द्वारा जो है ये श्वसन के दौरान जो है रुधिर में जो है ऑक्सीजन क्या करती है, प्रवेश करती है और CO2 जो है बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में अनिवार्य इम्यूनो अम्लों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, तो ये आपका 20 है। ठीक है, ये 20 है आपका। अगला क्वेश्चन है कि मायोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है, तो कौन सा धातु पाया जाता है, तो ये आपका पाया जाता है लोहा। ठीक है, ये लोहा पाया जाता है आपका। अगला क्वेश्चन है कि एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त में है कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए आपका 14.5 GM यानी ग्राम होना चाहिए। ठीक है, इतना होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो कितना होता है, तो 36.9 डिग्री सेल्सियस, ये एग्जैक्ट इसका है। ठीक है, यानी लगभग इसको हम क्या बोलते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है कि किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथाम्बिन का संबंध है, तो किस शारीरिक प्रक्रम से है, तो ये रक्त जमाव से है। ठीक है, ये रक्त जमाव से है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, तो इनमें से पूछा है कि कौन सा जो है गुर्दे का एक सामान्य कार्य नहीं है, तो ये कौन सा है, तो ये रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। ठीक है, ये इसका कार्य नहीं है। बाकी जो है रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना, ठीक है, यूरिया को छानकर बाहर निकालना, कई हार्मोन्सों का स्रावन करना। ठीक है, ये सभी जो है ये आपका इसका कार्य है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन नामक हार्मोन्स का उत्पादन करती है। ठीक है, तो ये मतलब थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक एक हार्मोन्स का जो है उत्पादन करती है, जो मतलब उसका कार्य क्या है, तो यही हमसे पूछा है। तो उसका कार्य क्या है, तो उसका कार्य ये रहता है कि ये उपापचयी, ठीक है, ये उपापचयी दर को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये उपापचयी दर को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है, तो कौन सा होता है, ये आपका होता है एड्रीनलिन। ठीक है, एड्रीनलिन जो है ये हार्मोन्स है, ये आपातकालीन के दौरान जो है ये उत्सर्जित होता है। मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिनका संबंध शरीर की उत्तेजना से, तो कौन सी है आपकी, ये है आपकी अधिवृक्क। ठीक है, ये आपकी कौन सी ग्रंथि है, ये अधिवृक्क ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है कि आदमी के कंठ के किस भाग को ऑटू उधर यानी एडम्स एप्पल कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपकी किस भाग को बोला जाता है, तो बोला जाता है थायराइड उपास्थि को। ठीक है, थायराइड उपास्थि को। अगला क्वेश्चन है कि मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, तो कितने ग्राम का होता है, तो ये आपका होता है 1350 ग्राम का। ठीक है, 1350 ग्राम का। अगला है कि मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ युग्म जोड़े में नहीं पाई जाती, कौन सी नहीं पाई जाती हैं, तो ये आपका पिट्यूटरी ग्रंथि जो है युग्म जोड़े के रूप में नहीं पाई जाती है। इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण, तो कोशिका में जो तरल होते हैं इसी की उपस्थिति के कारण जो है मनुष्य में जो है मनुष्य के शरीर पर जो वायुमंडलीय दाब के अंदर जो वायुमंडलीय दाब है इसके बिना जो है कुचला रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है, तो आपका कितना होता है, तो 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है।
आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो ये आपकी फिल्म से, ठीक है, ये फिल्म से तुलना की जा सकती है। रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? तो रक्त जमने में आपकी कैल्शियम की जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला है कि मनुष्य में सामान्य निरंतर रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है, तो कितनी होती है आपकी इसमें, ठीक है। तो ये हमसे पूछा तो कितनी होती है, 100 से 100 mg होता है, ठीक है, इतना आपका होता है। अगला है कि अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएँ क्या होती हैं? तो क्या होती है? तो इनकी जो संख्या है, ठीक है, ये बढ़ जाती है। इनकी संख्या क्या होती है? ऊंचाई जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। अगला है कि मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए सामान्य कोलेस्ट्रॉल का? तो ये आपका होना चाहिए 140 से 180 mg होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होता है? तो उसका रक्तदाब क्या होता है? उसका रक्तदाब आपका होता है ये बढ़ेगा, ठीक है, ये बढ़ जाएगा उसका रक्तदाब। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिकाएँ कोशिका बनती है? तो किस अंग में जो है ये लसिका कोशिका बनती है? ये बनती है दीर्घ अस्थि में, ठीक है, ये दीर्घ अस्थि में जो है लसिका कोशिकाएँ बनती हैं। अगला है कि थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन्स का क्या नाम है? ठीक है, तो थाइमस द्वारा निर्मित हार्मोन्स का क्या नाम है? तो ये आपका नाम है थाइमोसिन, ठीक है, ये थाइमोसिन। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन्स का क्या नाम है? थाइमोसिन नाम है आपको। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, तो इनमें से कौन सी मानव शरीर की पैरों की हड्डियां? तो फिबुला एवं टिबिया, ठीक है, ये दोनों जो टांग में जो पाई जाती है, टांगे में दो हड्डी, तो इसी में से एक का नाम है फिबुला और दूसरे का नाम है ये टिबिया नाम है। अगला है कि गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो क्या नाम है गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द? ये यूट्रस है, ठीक है, ये आपका ये यूट्रस है। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, तो किसके साथ हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है? तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ठीक है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इसकी अधिकतम बंधुता होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन्स का स्राव करती है? ठीक है, तो इनमें से कौन सी ग्रंथि है? तो ये है आपकी एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है, ये एड्रिनल ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? ठीक है, तो कौन सा एक अंग है? तो ये है आपका यकृत है, ठीक है, ये यकृत है आपका। अगला क्वेश्चन है कि ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधियां जो है दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो किसकी गतिविधियां जो है ये दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ये आपका मस्तिष्क, ठीक है, किसके? ये मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है कि पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, तो जो पेप्सिन एंजाइम है ये आपका कहाँ पाया जाता है? तो ये आमाशयी रस में पाया जाता है, ठीक है, ये आमाशयी रस में पाया जाता है। अगला कि मानव त्वचा का रंग बनता है, तो मानव त्वचा का रंग किससे बनता है? तो ये मेलानिन से, ठीक है, ये मेलानिन जो है निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB और दूसरे का क्या है? O है, तो बच्चे में संभावित क्या हो सकता है? तो बच्चे में क्या होगा? A होगा या तो B होगा, ठीक है, A या B होगा। मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रमण कौन सा है? ठीक है, जो मानव मूत्र के बहाव में रास्ते में आने वाले अंग होते हैं कि पहले कौन सा अंग आएगा, फिर उसके बाद फिर लास्ट में कौन आएगा, तो कौन सा है? सबसे पहले वृक्क आता है, फिर मूत्रवाहिनी, फिर मूत्राशय, फिर मूत्र मार्ग आता है। अगला क्वेश्चन है कि स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं, ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये ताप नियमन से, ठीक है, जो श्वेत ग्रंथियां होती है ये जो है स्तनपाइयों में जो है ये ताप नियंत्रित करती है श्वेत ग्रंथियां। अगला क्वेश्चन कि मानव हृदय में कक्षा की संख्या है, तो मानव हृदय में कक्षा की संख्या कितनी होती है? तो ये आपकी ये 4 होती हैं, ठीक है, ये 4 होती हैं। अगला कि महिलाओं में कितने गर्भाशय होते हैं? तो ये आपके कितने होते हैं? तो ये 1 ही होते हैं, ठीक है, 1 होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त में ऑक्सीजन अधिग्रहण का कार्य करता है? तो कौन करता है? ये करता है आपका हीमोग्लोबिन करता है, ठीक है, ये हीमोग्लोबिन करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वृक्कों में रुधिर से निकाला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है? ठीक है, तो वृक्कों में रुधिर से निकाले जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ कौन सा नहीं है? तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त हार्मोन है, ठीक है, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? इनमें से हमें से पूछा है, तो ये आपका है थायरॉक्सिन, ठीक है, ये आपका ये है थायरॉक्सिन है। अगला क्वेश्चन कि अधिकांश विषाक्त पदार्थों की विषाक्तता, ठीक है, विषाक्तता जो है दूर करने की प्रक्रिया शरीर के किस अंग में होती है?
तो किस अंग में होती है, तो ये आपका लीवर में होती है। ठीक है, किसमें, लीवर में होती है। अगला कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है, तो ये ऑक्सीजन का क्या करता है, ये परिवहन करता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन का क्या करता है, ये परिवहन करता है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है, तो कौन सा पदार्थ जमा होता है, तो ये रक्त में नत्रजनित ये अवशिष्ट पदार्थ जो है ये आपका जमा हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतया उसका रक्तदाब क्या होता है, तो रक्तदाब क्या हो जाता है उसका, तो उसका रक्तदाब जो है ये घट जाता है। ठीक है, उसका रक्तदाब क्या होता है, घट जाता है। मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना में संलग्न है, तो आपका किस संरचना में संलग्न है, तो ये बृहदांत्र में। ठीक है, बृहदांत्र संरचना में जो है ये संलग्न है। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन्स में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। ठीक है, तो ये कौन करता है आपका, ये पराव-2 हार्मोन्स करता है। ठीक है, ये पराव-2 हार्मोन्स करता है ये आपका। अगला है कि मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। ठीक है, तो ये कहाँ करता है, तो ये आपका डिंब वाहिनी नली में करता है। ठीक है, डिंब वाहिनी नली में जो है ये शुक्राणु डिंब को क्या करता है, ये फर्टिलाइज या निषेचित करता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का जो है नियमन केंद्र है। ठीक है, तो कौन सा है, तो ये आपका मेडुला ऑब्लांगेटा है। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। ठीक है, तो किसकी उत्पत्ति जो है यकृत का कार्य है, ये यूरिया की। ठीक है, यूरिया की आपकी। अगला क्वेश्चन है कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है, तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है, तो एक गैस्ट्रीन है। ठीक है, एक गैस्ट्रीन है, बाकी ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन है। ठीक है, ये तीनों जो है एक पाचक एंजाइम है। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है, तो कौन सा नहीं लेता है, ये वुमेन संपुट। ठीक, ये वुमेन संपुट जो है ये जो है श्वसन प्रक्रिया में जो है भाग नहीं लेता है। बाकी जो है श्वसनी, डायफ्राम और श्वास नली, ठीक है, ये तीनों जो है श्वास प्रक्रिया में जो है ये भाग लेते हैं आपके। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है। ठीक है, किस भाग से किया जाता है, तो ये आपका मेडुला ऑब्लांगेटा से किया जाता है। अगला कि हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, तो कौन सा है, तो ये हाइपोथैलेमस है। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस है। अगला क्वेश्चन कि मस्तिष्क जिम्मेदार है, तो मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार है, तो ये सभी के लिए जिम्मेदार है। सोचने के लिए भी है, हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए और शरीर की संतुलन के लिए है। अगला क्वेश्चन है कि हार्मोन्स का उदाहरण है, तो इनमें से कौन सा एक हार्मोन्स है, ये आपका ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन क्या है, एक है, ये हार्मोन्स एक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स है। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स कौन सा है, तो ये आपका है वैसोप्रेसिन है। ठीक है, वैसोप्रेसिन है। दो गैमीट के विलय से एक कोश की संरचना का निर्माण होता है, तो उसे क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है आपका जाइगोट बोला जाता है। ठीक है, उसे बोलते हैं जाइगोट बोलते हैं। अगला कि बैरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के किस अंग में परिवर्तन लाती है, तो व्यक्ति के किस अंग में जो है ये परिवर्तन लाती है, तो ये आपकी लाती है पाचन तंत्र में। ठीक है, ये पाचन तंत्र में लाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को जो है ये उत्तेजित करता है। ठीक है, तो किस प्रक्रिया को उत्तेजित करता है, तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को जो, ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को क्या करता है, ये उत्तेजित करता है। अगला क्वेश्चन है कि एक वयस्क मानव के पास कितनी कैनाइन दांत होते हैं, कितने होते हैं, 4 की संख्या, यानी 8 होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। अगला क्वेश्चन कि मस्तिष्क के उस भाग की पहचान कीजिए जो शरीर की मुद्रा, संतुलन और साम्यावस्था को जो है ये नियंत्रित करता है। ठीक है, तो कौन है, ये सेरेबेलम है। ठीक है, ये सेरेबेलम है आपका। अगला क्वेश्चन कि स्तनपान के दौरान किस हार्मोन्स के कारण स्तन से दूध निकलता है। ठीक है, तो किस हार्मोन्स के कारण निकलता है, तो ये ऑक्सीटोसिन के कारण निकलता है, ये ऑक्सीटोसिन के कारण निकलता है। अगला है कि स्तनपान के दौरान किस हार्मोन्स के कारण स्तन से दूध निकलता है, तो ये आपका रिपीट क्वेश्चन है। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा है, रक्तहीनता है। ठीक है,
आयरन की कमी से जो है कौन सा रोग होता है, तो ये आपका होता है रक्तहीनता होता है। इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है, ठीक है, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है, तो ये आपका खसरा है, ठीक है, खसरा जो है ये विषाणु जनित रोग है। चेचक होने का कारण क्या है, तो चेचक किसके कारण होता है, तो ये वेरिओला वायरस के कारण होता है, ठीक है, वेरिओला वायरस के कारण होता है। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है, तो किस तत्व की कमी के कारण, ये आपका आयोडीन कमी के कारण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है, तो आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है, ये आपका घेंघा रोग होता है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है, तो इनमें से पूछ रहा है कि इनमें से एक कौन सा रोग है जो संक्रामक नहीं है, तो ये मधुमेह है, ठीक है, मधुमेह रोग जो है ये संक्रामक नहीं है। बाकी यक्ष्मा, चेचक और हैजा जो है ये तीनों जो है ये संक्रामक रोग है आपका। अगला क्वेश्चन कि काला जार का संचार किससे होता है, तो ये आपका किससे होता है, तो ये सिकता मच्छी से होता है, ठीक है, सिकता मक्खी जो है ये इसी के द्वारा जो है काला जार होता है। चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था, तो किसने खोजा था, तो ये एडवर्ड जेनर ने खोजा था, ठीक है, ये एडवर्ड जेनर ने खोजा था। अगला क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस किसके कारण होता है, तो ये किसके कारण होता है, तो ये आपका वायरस के कारण होता है, ठीक है, ये वायरस के कारण होता है। अगला कि इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है, तो कौन सी बीमारी फैलती है, तो ये मलेरिया के, ठीक है, मलेरिया जो है ये मच्छरों द्वारा जो है फैलती है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।